वन पीस में हमने बहुत विलन्स देखे, काइडो, डोफ्लामिंगो, ब्लैकबीयर्ड, लेकिन इमू सामा उसके बारे में ना कोई जानता था ना कोई सोच सकता था। एक ऐसा कैरेक्टर जो खुद एक हिस्ट्री, भाई वो कब से जीता आ रहा है, मर ही नहीं रहा है, और सिर्फ वो पावरफुल नहीं है, वो इमॉर्टल है। और जब से वो सामने आया है सबका बस एक ही सवाल है, हाउ कैन वी डिफीट इमू? क्या सेंचुरीज पहले किसी ने उसे इमॉर्टल बनाया था? और क्या इमू के पास भी ऐसी पावर है जो दूसरों को इमॉर्टल बना सकती है? और क्या 5 एल्डर्स भी इमू की क्रिएशन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लॉ लूफी को इमॉर्टल बनाएगा? ये कैसी कनेक्टेड थ्योरी है जहाँ सब कुछ लिंक है? इमू की इमॉर्टैलिटी, 5 एल्डर्स का अननेचुरल एग्जिस्टेंस, जॉयबो की हाकी और लॉ का अल्टीमेट सैक्रिफाइस। ओपे नोमी के बारे में तो सबको पता है, उसकी एक लेजेंडरी एबिलिटी इटर्नल यूथ ऑपरेशन, उसे परफॉर्म करके यूजर खुद को सैक्रिफाइस करके किसी को भी इमॉर्टल बना सकता है। एज पर द थ्योरी सेंचुरीज पहले ये सर्जरी परफॉर्म की गई थी, और जिस पर ये सर्जरी परफॉर्म की गई थी वो था इमू सामा। मतलब इमू ही पहला बीइंग हो सकता है जिसके ऊपर इटर्नल यूथ परफॉर्म किया गया हो। उसके बाद ही उसने अपना पूरा प्लान एक्टिवेट किया एंड वर्ल्ड को शैडो में से कंट्रोल किया। बट ये थ्योरी ये भी कह रही है कि इमू के पास भी एक ऐसी मिस्टीरियस पावर है जिसके थ्रू वो लोगों को इमॉर्टल बना सकता है। मतलब सेम ओपे नोमी जैसी सर्जरी नहीं, बट समथिंग दैट कैन ग्रांट इमॉर्टैलिटी। और इसी कारण इमू ने 5 एल्डर्स को भी इमॉर्टल बनाया ताकि वो पोनिग्लिफ्स ढूंढ सके, उस सीक्रेट्स को छुपा सके और वर्ल्ड को कंट्रोल कर सके। एंड जो इमू की पावर है जिसके कारण उसने इमॉर्टैलिटी ग्रांट की थी 5 एल्डर्स को, उसके पास एक और पावर है जिससे वो वापस भी ले सकता है इमॉर्टैलिटी। इसका प्रूफ हमने देखा था जब इमू ने सैटर्न पे अटैक किया था चैप्टर 1125 में। इमू ने सैटर्न को बहुत ही अजीब तरीके से मारा था, लाइक ही इज एजिंग सो फास्ट। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई वो उसकी एज छीन रहा है, मतलब जैसे इमॉर्टैलिटी वापस ले रहा हो। दैट शोस इमू आल्सो हैव द पावर टू ग्रांट इमॉर्टैलिटी, बट साथ ही में उसे वापस लेने की। और एज वी नो रिसेंट मांगा चैप्टर 1148 में क्या हुआ, स्कॉपर गवर्न ने समर्स का हाथ काट दिया बट वो रीजनरेट नहीं कर पाया। तो क्या ये इंडिकेशन है कि इमॉर्टल बीइंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, मतलब किसी स्पेशल हाकी या फिर किसी स्पेशल वेपन के साथ? और अगर गवर्न के पास ये नॉलेज है तो क्या वो लूफी को देगा बाय बीइंग हिज नेक्स्ट मेंटर? मैंने जब स्पेशल हाकी कहा तो मेरे को याद आया, जब जॉय बॉय की हाकी रिलीज हुई थी वो लिटरली भाई शॉक हो गया था। वो एकदम अपने घुटनों पे गिर गया था भाई, उसकी लिटरली फट गई थी जस्ट बाय हाकी से। तो इतना तो समझ आता है जॉय बॉय की हाकी ही है इमू की इमॉर्टैलिटी का काउंटर। और जैसे हमारा लूफी जॉय बॉय है तो क्या उसके अंदर भी सेम हाकी इवॉल्व हो रही है या हो सकती है जो इमू के लिए रियल डेंजर क्रिएट कर सकती है? इससे इतना तो समझ आता है कि इमू जॉय बॉय से कितना डरता है और क्यों वो सेंचुरीज से उसके नाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है। अगर लूफी को इमू के अगेंस्ट फाइट करनी है तो दो चीजें, या तो उसको जॉय बॉय की हाकी अनलॉक करनी पड़ेगी या फिर जो भी पावर जिससे उसने इमू को हराया था, या फिर उसे इमॉर्टल बनना पड़ेगा। अब ये दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। जैसे देखो जब लूफी ने काइडो से फाइट करी थी लास्ट में वो एकदम नियर टू डेथ आ गया था, ये कह सकते हैं भाई वो एकदम मर ही गया था, बट उसने गियर 5 नीका की पावर को अनलॉक करा। वैसे जब फाइनल वॉर में इमू के साथ फाइट करने में लूफी नियर टू डेथ चले जाए एंड लॉ उस पे अपना इटर्नल यूथ ऑपरेशन परफॉर्म करे, जैसे सेंचुरीज पहले किसी ने इमू के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म किया था, वैसे ही क्या लॉ भी लूफी के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? देन उसी से ट्रिगर हो सकती है लूफी की जॉय बॉय वाली हाकी, तो ही कैन यूज इट। भाई ये फाइट गजब होगी और इस बार लूफी के पास होगी जॉय बॉय की हाकी और उसकी विल जो इमू की इमॉर्टैलिटी का तोड़ है, और लॉ एक ट्रू एलाय बन जाएगा जो अपने सब कुछ सेक्रीफाइस करेगा वर्ल्ड के बैलेंस के लिए। कमेंट करके बताओ ये थ्योरी तुम्हें कैसी लगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।